साथियों, आप सभी का स्वागत है अपनी चैनल CDA लखनऊ में। मैं SS राठौर सर आज टिश्यू चैप्टर के MCQ अर्थात ऊतक चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करना है और सभी लोगों को 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग कमेंट्स करोगे, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, जो विद्यार्थियों ने क्लास नहीं पढ़ी है अभी जो टिश्यू चैप्टर, उसको पढ़ लें और इसके बाद इसको सॉल्व करें और कमेंट्स करें कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में टिश्यू चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ने के बाद ही इसे सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ऊतकों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो देखिए, आपको पढ़ाया गया है कि टिश्यू जो है, सबसे पहले टिश्यू जो है शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसे वीचेट ने दिया था। किसने? वीचेट ने दिया था। आंसर वी सही होगा। ठीक है, वीचेट ने। और एक आपसे पूछा जाता है कि जब टिश्यू होते क्या हैं, तो पूछा वहाँ पर हमने आपको पढ़ा रखा है कोशिकाओं के समूह को जो कार्य और संरचना और उत्पत्ति में समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अर्थात कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और मेलपिगी जो है पितामह कहलाते हैं। किसके? टिश्यू विज्ञान के या ऊतकी के। ठीक, इसका आंसर होगा वीचेट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। देखिए, वही क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया भी गया है। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया बी वाला आंसर। साइटोलॉजी ये कोशिका के लिए, सेल के लिए होती है साइटोलॉजी। माइकोलॉजी ये आपकी बैक्टीरिया के लिए होता है। और फाइकोलॉजी कवक के लिए होता है, कवक। ठीक है, ये आपका जीवाणु। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आंसर दो जल्दी, सभी लोग कमेंट्स में दें। हाथ पैरों का मुड़ना किस ऊतक का उदाहरण है। आपको बताया गया है कि जो हाथ और पैर जब मुड़ते हैं तो कैसे हैं। आपको बताया गया था कि कुछ हमारे ऊतक जो होते ऐच्छिक होते, कुछ अनैच्छिक होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होंगी स्वैच्छिक पेशी, मतलब जो इच्छा के अनुसार चले। हाथ पैरों में कौन सी पेशी होती हैं? स्वैच्छिक होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वॉलेंटरी बोलते हैं इसको। ठीक, जो हाथ पैरों में होती है, हमने 3 तरह की बताई थी, वॉलेंटरी, नॉन वॉलेंटरी और कार्डिक। ठीक है, तो इसमें से आपकी जो वॉलेंटरी है, आपकी इच्छा के अनुसार चलती है, वो आपके हाथ पैरों में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सभी जटिल प्राणियों का शरीर कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। ठीक है, आपको बताया था कि शरीर में जो ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आंसर डी होगा कि मनुष्य के शरीर में जो होता है ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपको बताया गया है, जो वीडियो में आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। ये भी बताया है आपको कि तरल संयोजी ऊतक कौन होता है? ये आपका ब्लड होता है, रक्त। ठीक है, ब्लड क्या होता है कि आपके लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, रक्त, और एक और होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा नहीं होता है, इसको रक्त में ही होता है, एक पतला, इसको लसका गांठे बोलते हैं, लसका बोलते हैं। ठीक है, वो होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में रक्त है, ये आपका दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 6। किस ऊतक की कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, तो आपको बताया गया है जो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, कौन सी? तंत्रिका कोशिका होती है, ऊतक की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स जो सेल होती है, ये शरीर की सबसे लंबी। सबसे छोटी जो होती है स्पर्म सेल होती है। सबसे बड़ी देखी जाती है तो फीमेल में ओवा सेल होती है। ठीक, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 7। पादप अक्ष की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है। देखिए, हमने आपको क्लास में बताया है कि प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल में 2 तरह की आपके टिश्यू होते हैं। तो उसमें ये पूछा गया कि लंबाई में वृद्धि, तो हमने आपको बताया था लंबाई में वृद्धि किस कारण होता है। तो जो आपकी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, अर्थात शीर्षस्त्र, जो शीर्ष में वृद्धि करते हैं, पढ़ाया ना, ये हमने स्ट्रक्चर बना के भी पढ़ाया था। उसमें शीर्षस्थ विभाज ऊतक जो अर्थात किसी भी आपके स्टेम या कली के ऊपरी भाग में होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, तो आंसर होगा सी सही। और इसके बाद जो आपको देखा है बीच में जो होते हैं, जो चौड़ाई में वृद्धि करते हैं, वो आते पार्शियल होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? देखिए, ऊतक कौन से होता है? मस्तिष्क तो एक ऑर्गन हो गया। रक्त जो है क्या है? हाँ, रक्त एक आपका तरल संयोजी ऊतक। आंसर बी सही है। ठीक है, बाकी ये सभी क्या है? अंग हैं। लीवर जो है सबसे ज़्यादा क्या है? इसकी रीजनरेशन क्षमता ज़्यादा होती है जल्दी। नेक्स्ट अगला, पादप शरीर में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? पादप शरीर में जाइलम का मुख्य कार्य, पादप शरीर में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको बताया था जा से जाइलम, जा से जल। ठीक है, तो जाइलम काम क्या करता है? जाइलम का मुख्य कार्य होता है, जाइलम जो है जल और खनिज लवणों को कहाँ से? जड़ से पौधों को जहाँ रसोई घर है वहाँ तक ले जाता है, अर्थात पत्तियों तक ले जाता है। आंसर बी होगा। ठीक है, जो आपका जाइलम होता है, एक फ्लोएम, एक ऐसे होते हैं जटिल ऊतक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। और जो जाइलम क्या काम करता है? जल और खनिज को जड़ों के माध्यम से ले जा कर के कहाँ? प्लांट की लीफ तक देता है, वहाँ पर भोजन बनता है। और भोजन जब बनता है, फूड बन जाता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? बांटता है, तो फ्लोएम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोष का विभाजन नहीं होता? ध्यान रखना, आपको बताया है कि 90% जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये विभाजन नहीं करती हैं। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तो आंसर बी हो जाएगा, 10 का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जो विभाजन की क्षमता रखता है कहलाता है? ठीक है, जो विभाजन करता है जो आपका, तो वो क्या कहलाता है? स्थायी ऊतक, विभाज्य ऊतक, मौलिक ऊतक, द्वितीयक ऊतक। कौन सा? विभाज्य ऊतक, जो विभाजन कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो को कहते हैं? जब उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका की या ऊतक की मृत्यु हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेफ्रासिस या नियोप्सिस। तो इसको बोला जाता है क्या? न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, ये आपका ठीक। चबाने की कैंसर में भी कोशिकाएं बहुत सारी होकर के वो फट जाती हैं, तो न्यूट्रोफिलिया कहलाता है। अगला है 13वां क्वेश्चन है, पादप द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात हमने आपको ये बताया गया कि पादप द्वार यानी कि जब लीफ होती है, तो लीफ यानी पत्ती, तो पत्ती में क्या होता है? पत्ती में कई प्रकार के ऐसे किनारे पे स्टोमेटा, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रंध्र ही होते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये द्वार इनको बोलते हैं। तो ये पत्ती में सबसे ज़्यादा होते हैं रंध्र। कहाँ होते हैं? पत्तियों में। आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ रहा है। ठीक है, पेशी को किससे जोड़ रहा है? हड्डी से, बोन से जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसका काम है, लिगामेंट का काम होता है। ठीक है, लिगामेंट क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ के रखता है। ठीक, नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू नहीं है? ठीक है, तो सरल ऊतक कौन नहीं, कौन जटिल ऊतक है? तो आपको बताया जाइलम फ्लोएम क्या है? 2 जटिल ऊतक है। आंसर हो गया, बाकी सभी सरल ऊतक आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर करना है आपको। 2 अस्थियां या बोन्स आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, तो ये किससे जुड़ी होती हैं? ध्यान रखना आपको। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना किससे जुड़ी होते हैं? तो ये आपके लिगामेंट से जुड़ी रहती हैं। ठीक, 2 हड्डियाँ किससे? लिगामेंट से जुड़ी होती हैं आपस में। हड्डी किससे जुड़ी रहती है? लिगामेंट से। जिस भी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा हो तो पिछली जो वीडियो पढ़ाया गया उसमें से आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है अगला, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लांट टिश्यू हमने आपको कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के बताए हैं, पिछली क्लास में पढ़ाया गया है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है अगला, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? कमेंट्स करो आप लोग, ये आपको कमेंट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? ठीक है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है पूछा गया है। ठीक है, इसका वैसे आंसर देता हूँ, तो आंसर क्या होता है? तलवे पर। अब कहाँ? तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना, पैर का जो पैर वाला तलवा होता है ना, वहाँ मोटी होती है स्किन। आपने देखा होगा ठोस भी। और अगर जो सबसे मुलायम स्किन पूछी जाए तो वो कहाँ की होती है? तो वो जो आँख होती है, आँख के नीचे जो होता है वहाँ का जो भाग होता है गाल पर, चीक पर, वही आपका क्या है? सबसे पतली स्किन होती है वहाँ पर। जब तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ज़्यादा, मोबाइल देखो, टीवी देखो,
क्योंकि वो पतली स्किन होती है, ठीक है। तो आपका 18 का होगा वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है? ध्यान रखना है, तो कौन सा आपका अस्थायी नहीं है मतलब स्थायी है। ध्यान रखना, मेरिस्टेमेटिक कौन सा नहीं है, ये जाइलम अलग हो गया, ये बाकी हैं, एक तो एपिकल हो गया, इंटर कैलरी हो गया और इंट्रल हो गया, ठीक। मतलब यानी कि जो शीर्षस्थ होता है ये लंबाई में वृद्धि करता है, अंतर्वेशी जो होता है गांठ बनाता है, नोड पार्श्व होता है ये चौड़ाई में वृद्धि करता है। बाकी जाइलम और फ्लोएम ये कोई काम नहीं करती, ये काम क्या करते हैं, जाइलम काम करता है जल का परिवहन, फ्लोएम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये आपका होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, घाव किस कारण भरता है आपको पता है, ब्लड से, रक्त से। तो रक्त से कौन सा होगा, संयोजी ऊतक होगा, ठीक है। संयोजी कनेक्टिव, तो ब्लड क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो क्या करता है, घाव भरने में। जब आपको कहीं चोट वोट लग जाते हैं और ब्लड बहता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्लड में से फाइब्रोनोजिन आती है, वो वहाँ पर फाइबर बनाती है, फिर वो आगे चल करके रक्त का वो करती है, क्लॉटिंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, शरीर को गर्म करने में सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर को गर्म कौन रखता है? आपको बताया था कि लड़कियों को क्यों सर्दी नहीं लगती शादियों में, ठीक है, वो कपड़े छोटे पहने रहती सर्दियों में भी, फिर भी उन्हें सर्दी में सर्दी नहीं लगती, बताया था ना। हाँ, तो कमेंट्स करना है सभी को, ठीक। इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला। उनके पास क्या होता है, फैट ज़्यादा रहता है 20% अपेक्षाकृत मेल के, ठीक है। ध्यान रखना, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, ऊँट का कुबड़ बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था ऊँट का कुबड़ किसका बना रहता है, ऊँट का कुबड़ बना रहता है किस प्रकार का, बसा ऊतक का, ठीक है। एडिपोस टिश्यू रहते हैं या बसीय ऊतक रहते हैं इनमें, ठीक। तो ऊतकों में रहता है, ऊँट का कुबड़ बना होता बसा ऊतक का, आंसर सी 22 का। शरीर को गर्म करने में सहायक है, देखिए अभी बताया आपको, गर्म जो आपका शरीर को गर्म कौन करता है, बसा ऊतक, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हो गया, कॉर्क कोशिका होती है। देखिए पहला क्लास में आपको बताया गया था कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के सेक्शन में जो होता है बोतल में लगी रहती है, उसी में क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। तो कैसी, मृत कोशिका की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कैसी, मृत कोशिका की खोज की थी। कमेंट्स में आप लोगों को देना है कि जो जीवित कोशिका थी उसकी पहली बार खोज किसने की थी, ये कमेंट्स में लिख के सभी को भेजना है। जिसने वीडियो नहीं देखा है सेल चैप्टर का, उसको वीडियो देख ले, अच्छे से पढ़ ले, एनटीपीसी वाले विद्यार्थी, नर्सिंग असिस्टेंट वाले विद्यार्थी, ठीक है, सभी लोग पढ़ लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ये आपका आंसर है जाइलम, आपका डी आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, फिर से आपके टेस्ट कराए जा रहे हैं। यदि आप इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे तो मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप किसी भी एग्जाम में जहाँ साइंस आए उसमें कम से कम 90% आप लोग क्वेश्चन एकदम सही कर सकते हो, ठीक। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद, जय हिंद साथियों।